अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से भी आप लोगों को। आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बेसिकली सारे इमिग्रेंट्स को उससे गुजरना पड़ता है और वो प्रोसेस बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ऑन पेपर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगता जब हम पढ़ते हैं। और वो प्रोसेस है कि आप कैसे अपनी लोकल मतलब जहाँ से भी आप आ रहे हैं वहाँ की डिग्रीज हैं, इंटरनेशनल डिग्रीज जो कि कनाडा की नहीं है, उनको कनाडा में कैसे वैल्यूएट करवा सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हम आपको बेसिकली एक वॉक थ्रू देंगे, छोटी सी। प्रोसेस सेम है, जिस मर्जी एवेलुएटिंग एजेंसी के पास जाएं, बट हम वेस्को और आई कैस के नाम से दो एजेंसीज हैं जिनके ऊपर बेसिकली हम टारगेट करेंगे। तो या व्हाट डू यू थिंक? यार बेसिकली पर्सनली मेरा तो ये है कि इस मामले में इतना ज़्यादा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है। अहमद साहब खुद स्टूडेंट है और मेरी राय लेना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपको इतना ये बता देता हूँ कि मैंने डिग्रियाँ जो हैं वो अपनी क्रेडिट कराने की कोशिश की थी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं अहमद से सवाल पूछा था कि भाई अगर पाकिस्तान से यहाँ पे आ जाओ और अपने मुल्क से यहाँ पे आ जाओ, लेकिन अपने मुल्क में जो है वो जो गवर्निंग बॉडी है, एजुकेशन हायर एजुकेशन कमीशन है, अगर आपने वहाँ से अपनी डिग्रियाँ टेस्ट नहीं करवाई हुई और फिर आप यहाँ पे आ गए, तो क्या स्टिल हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी डिग्रियाँ जो है यहाँ पे क्रेडिट करवा सकें, या फिर हमें वापस जाना पड़ेगा घर जाके अपनी डिग्रियाँ ठप्पे लगा के वापस आके फिर यहाँ पे WS को भेजनी पड़ेंगी? तो उस पर अहमद भाई ने मुझे कुछ डिटेल्स शेयर की, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स थी। तो अहमद जो है वो दोबारा आपके साथ भी शेयर करेगा। बाकी फ्रॉम द स्क्रैच क्या प्रोसेस है, जब आप कनाडा आने के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप स्टूडेंट हैं और आपकी कोशिश है कि भाई आप यहाँ आके भी पढ़ेंगे और आपको पता नहीं है, हो सकता है आप यहाँ आके पढ़ें। दोनों सिनेरियो में इट्स बेस्ट केस कि भाई आप अपनी डिग्रियाँ जो हैं वो यहाँ आके क्रेडिट करवा लें, क्योंकि इवेंचुअली आपको हो सकता है आपका माइंड चेंज हो जाए और आपको किसी कोई डिप्लोमे में इंटरेस्ट हो जाए, किसी डिग्री में इंटरेस्ट हो जाए। तो ये पहला स्टेप होगा आपका किसी भी डिप्लोमे के लिए या किसी भी डिग्री के अप्लाई करने के लिए। यार असल में ना ये स्टेप जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया था वो अपनी PR के लिए किया था। मैं कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट आया था, फिर मैंने PhD स्टार्ट कर ली। तो प्रोसेस कुछ इस तरह का है कि आपने देखना है कि सबसे पहले लेट्स जस्ट टॉक अबाउट वन एजेंसी। सो वेस्ट की बात करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम आई गेस बनता है। तो उसको आपको ना सबसे पहले प्रोफाइल बनानी है। मेरे टाइम पे 240 कैनेडियन डॉलर्स की प्रोफाइल बनती थी और असेसमेंट होती थी। अब शायद थोड़ा बढ़ गया होगा, बट एनीवे आपको सबसे पहले प्रोफाइल बनानी है। उस प्रोफाइल में आपने सिर्फ अपना डाटा लिखना है, कुछ उसमें ख़ास काम नहीं है। उसमें बस आपने बताना है मैंने डिग्री फ़लाँ ईयर में फ़लाँ जगह से इस तरह की। दैट्स अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने पूछनी थी कि आप जब उसमें प्रोफाइल बना रहे होते हैं तो क्या आपसे उसमें पूछता है कि भाई आप what are you looking for? Are you looking to get the master degree or you're looking to get the bachelor degree? वो आपसे ना बेसिकली उसमें पूछते हैं, आप डिग्री असेस करने के लिए जब अपनी डिग्रियां लिस्ट करते हैं ना, तो वो उसमें बता देता है कि मेरे पास मास्टर्स है, मैं बैचलर्स है। इस तरह मेरे केस में मेरे पास बैचलर्स थी, मास्टर्स थी, और उस टाइम पे आई थिंक ये वैसे अब बदल गया, बट उस टाइम पे हाई स्कूल की डिग्रीज भी जो थी ना, 10th और 12th ग्रेड जो हमारे बनते हैं बैक होम पाकिस्तान के, उनकी डिग्रीज भी असेसमेंट के लिए वो मांगते थे। बाद में मैंने सुना है कि अब वो शायद हाईएस्ट डिग्री मांगते हैं या लास्ट 2 डिग्रीज मांगते हैं। तो वो आप अपने एंड पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ अपने एंड पे देखें कि डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, उनकी प्रोसेस डिफरेंट होते हैं। मैं इस वक्त वेस्ट की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो प्रोसेस एक्सक्यूज़ मी जो मैं अपने लिए फ़ॉलो करके आया था। तो आप प्रोफाइल बनाते हैं, उस पर अपनी डिग्रीज लिस्ट करते हैं, डेट्स और डिग्री है कौन सी, ये जब करते हैं और प्रोफाइल आप सबमिट करते हैं, तो वो उस वक्त आपको एक ना शिपिंग नंबर और अपना एक रेफरेंस नंबर दे देता है। और रेफरेंस नंबर के बाद आपने करना ही होता है कि आप अपनी गवर्निंग बॉडीज़ के पास जाते हैं। अब मेरी लेट्स सपोज मेरी बैचलर्स पाकिस्तान से थी। पाकिस्तान में HEC, जिसको हायर एजुकेशन कमीशन कहते हैं, वो बेसिकली हमारी डिग्रीज जो है वो असेस करती है, टेस्ट करती है, वही बेसिकली उसको बैक करती है पाकिस्तान में। तो मैंने अपनी डिग्री अटेस्ट करवाई और उनकी फ़ोटो कॉपीज़ जो थी उनको मैंने स्टैम्प करवा के वहीं से सील करवा लिया और वो डिस्पैच की कनाडा। अच्छा, तो ये जो WS का तू प्रोसेस बता रही है, तूने पाकिस्तान में रहते हुए कर दिया था? या सही है। ये बेसिकली PR से पहले का प्रोसेस है, क्योंकि PR जब आपने अप्लाई करनी है तो आपको असेसमेंट जमा करवानी होती है। तो वो जब जमा करवानी है ना, तो वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी होता है, क्योंकि इसी की बेस पे आपके पॉइंट्स बनते हैं। लेट्स जस्ट से मेरी मास्टर्स, देखना असल पर्पस क्या है इस असेसमेंट का, कि मेरी लेट्स सपोज पाकिस्तान में या मैं मलेशिया से मास्टर्स मैंने की वहाँ पे तो मेरी मास्टर्स बनती है, क्या कनाडा में भी मेरी मास्टर्स बनती है कि नहीं बनती? क्योंकि फिर तो बड़ा मसला हो जाता। बट उस केस में होता है कि वो आपके ना पॉइंट्स लॉक होते हैं कि अगर आपकी लेट्स सपोज वो मास्टर्स यहाँ नहीं बनती, डिप्लोमा बनता है, तो वो फिर आपके पॉइंट्स ड्रॉप हो जाएंगे। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप।
अब हुआ कुछ अच्छा, करना ये कि जब आपको आपने डिस्पैच कर दी अब पाकिस्तान के केस में हमारी HEC है। एक काम और है, और स्पेशली आई गेस कोविड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कि मलेशिया में ऑल्दो मोही नाम की उनकी हायर एजुकेशन कमीशन है, लेकिन वो ये है कि वो डिग्रियाँ टेस्ट ज़रूर करती है, लेकिन वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जस्ट लाइक कनाडा, इनफैक्ट वेस्ट में हर जगह, वो यूनिवर्सिटीज़ खुद मुख्तार होती हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो आपकी डिग्रीज डायरेक्टली असेस करके, साइन करके, स्टैम्प करके, सील करके भेज दें। तो मैंने मलेशिया से जो अपनी डिग्री टेस्ट करवाने के लिए भेजी थी कनाडा, ठीक है, उस रेफरेंस नंबर और उस एड्रेस पे वेस्ट के, वो बेसिकली मैंने मलेशिया की यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली भिजवाई थी। तो मैं हसान को बेसिकली जो मोटिवेशन बनी हमारी इस वीडियो की वो यही बनी कि हम डिग्रियाँ कैसे भिजवाएं। तो आप देखें कि आप वेस्ट से पूछ लें, अगर तो आपके केस में वो डिग्री डायरेक्टली आ सकती है, मोही फॉर एग्जांपल मलेशिया के केस में मोही है, या पाकिस्तान के केस में HEC है, वहाँ से, और आप ऑलरेडी अपने होम कंट्री में हैं जहाँ से आप भेज सकते हैं, फिर तो वहाँ से भिजवाएं, मसला ही कोई नहीं, ठीक है। बहुत सारे केसेस में, इस तरह हसान कनाडा बैठा है, मैं कनाडा हूँ, मुझे लेट्स सपोज डिग्री टेस्ट के लिए भिजवानी है, तो मैं कहाँ से करवाऊँगा? तो उस केस में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर यूनिवर्सिटी डायरेक्टली डिस्पैच कर दे, क्योंकि इन मैनी केसेस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अपनी ऑफिशियल ईमेल आईडी से इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो है वो टेस्ट करके उनको भेज सकता है वेस्ट को, और वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में या वेस्ट में तो ये बहुत कॉमन है, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस जो है उसकी बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है। तो अगर ये होता है तो वो आपकी सारी जलालत डिस्पैचिंग की और 1 महीना वेट करने की, और जब तक यहाँ एड्रेस पे वो रिसीव नहीं होती, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका ये सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने लग जाते हैं, डिग्रियां साइन करते, टेस्ट करते, फिर इनको वैल्यूएशन का टाइम होता है, और जब वैल्यूएट हो जाती हैं तो उसके बाद आपको 5 साल के लिए वो वैल्यूएशन आपकी वैलिड रहती है। यानी 5 साल में अब अगर आप PR अप्लाई करें और जो भी करें, तो वो बेसिकली वेस्ट का जो नंबर है वो बेसिकली बैक करेगा आपकी असेसमेंट को। और अगर से फॉर एग्जांपल आप कनाडा में हैं और आपने असेसमेंट करा ली है, एंड देन यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड एंड गॉटन एडमिशन फॉर द हायर एजुकेशन हियर इन कनाडा, देन उसके बाद आपको एक्रेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू डिड दैट फर्स्ट स्टेप इन ऑर्डर टू गेट द एडमिशन, राइट? यार आपकी आखिरी डिग्री आई गेस वो शायद वेस्ट को क्या कहते हैं, नलिफाई कर दे, मतलब उसकी ज़रूरत ख़त्म कर दे, बट आई एम नॉट एक्चुअली टू श्योर अबाउट दिस। बट ये ज़रूर है कि अगर आप यहाँ की डिग्री कर लेते हैं, तो वो जो एक PR के लिए आपकी एक तो पॉइंट्स बहुत ऊपर चले जाएंगे, कि आपकी डिग्री लोकल है। कनाडा में 2 चीज़ें चलती हैं, या कनेडियन एजुकेशन या कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। तो अगर आपके पास कनेडियन डिग्री आ जाती है तो आपके इमीडिएटली पॉइंट्स ओवर शूट करते हैं, और जब आपने डिग्री की है तो ये स्टेप वेरिफिकेशन वाले आपकी यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पे आपसे ऑलरेडी करवा लेती है। तो आई वुड अज्यूम, ऑल्दो आई एम नॉट टू श्योर, कि आपका ये वाला प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सिटी के एंड पे ख़त्म हो जाएगा। तो या बिकॉज बेसिकली द रीज़न आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि भाई आपने डिग्रियाँ ग्रेजुएट करवा दी, उसके बाद आपने यहाँ पे मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, आपने यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री ले ली, आई गेस जब आप PhD करना चाहेंगे तो आई डोंट थिंक सो आपको दोबारा डिग्री वैलिडेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, मे बी even if it is after like 2 years or 5 years whatever. So that's what I was thinking. बहरहाल अभी आज की वीडियो का यही टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जो है अच्छी लगी तो हम लोगों को जो है वो लाइक करें, और अपने कमेंट्स में बताएं कि अगर आप और मज़ीद आपको जो है फ़र्दर इस टॉपिक पे डिटेल चाहिए, इंशाल्लाह उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। बाकी ये कि दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।